देखिए, देश में शोर से ज्यादा विदेश में जो शोर है उसका दबाव ज्यादा है। देश में तो शोर पहले भी मचा था जिस वक्त ये उनका बयान आया था उस चैनल पर। लेकिन अगर वो उस वक्त शायद थोड़ा सा प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया जाता तो शायद विदेश में शोर नहीं मचता। लेकिन जब विदेश में शोर मचा तो उसके बाद जाहिर है सरकार को चिंता हुई। सरकार और देश की छवि का सवाल है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम खाली कहने के लिए नहीं, हमारे संविधान में इसका उल्लेख है, प्रस्तावना में, तो निश्चित रूप से वो एक हमारे लिए प्रतिबद्धता है भारत सरकार की भी। तो जब ये मुद्दा उठा, और मैं एक बात कहूंगा, हमारे मित्र लोग यहाँ मुझसे सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में खाड़ी के देशों से रिश्ते बहुत अच्छे बने। ये इतने अच्छे रिश्ते मनमोहन सिंह के समय नहीं थे, दूरी थी, ये मानना पड़ेगा। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल के बाद नरसिम्हा राव के जमाने से थोड़ी सी दूरी आ गई थी और हम अमेरिका की गोद में ज्यादा जाके बैठने लगे थे और खाड़ी के देशों। लेकिन मोदी जी की मैं तारीफ इसलिए करूंगा इस मामले में कि इसराइल और सऊदी अरब दोनों को एक साथ साधा उन्होंने। वो सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको मिला, यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, और तमाम जिस तरह से यूएई के जो है सुल्तान शेख जो है वो 26 जनवरी को हमारे मुख्य अतिथि थे, इस तरह की तमाम सारे उनकी यात्राएं हुई, तो बहुत अच्छे रिश्ते बन रहे थे। इस प्रकरण ने जो एक भारत की छवि इन देशों के साथ अच्छी बन रही थी उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसकी वजह से मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई गंभीर है इस समय तो प्रधानमंत्री खुद गंभीर है। और इसीलिए डोवाल साहब जो उनके सबसे बड़े संकट मोचक माने जाते हैं, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे दिल्ली के दंगों का मामला हो, आप देखिए हर समय डोवाल साहब ही आकर के एक तरह से क्राइसिस मैनेजर की भूमिका निभाते हैं। उनके बहुत भरोसेमंद है प्रधानमंत्री के। और ईरान के विदेश मंत्री अगर मिले हैं डोवाल साहब से तो जाहिर है वो एक डिप्लोमेटिक चैनल के सहमति के तहत मिले, और उन्होंने खुद बयान दिया कि डोवाल साहब का मीटिंग से बहुत संतुष्ट हुए और उनको भरोसा मिला कि कार्रवाई होगी। तो जब कार्रवाई होगी उसी के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था, दिल्ली पुलिस ने खाली सुरक्षा बढ़ाई थी उनकी, नुपुर शर्मा की और उनकी। महाराष्ट्र में जरूर पुणे में और मुंबई में केसेस दर्ज हुए और मुंबई पुलिस ने सम्मन भी भेजा इनको महाराष्ट्र पुलिस ने, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तो कहीं ना कहीं ऊपर से सरकार का एक रुख इस मामले में एक दुनिया को बताने का है कि इस मामले में कार्यवाही की जा रही है। राजनीतिक कार्यवाही पार्टी से निलंबन और निष्कासन करके कर दी गई। अब जो कानूनी कार्यवाही है वो एफआईआर दर्ज करके की गई। अब जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो नीलू जी देखिए बहुत सारे कानूनी दांव पेच है इसमें। एफआईआर दर्ज करने के बाद जरूरी नहीं गिरफ्तारी हो ही जाए, क्योंकि हो सकता है कोई लीगल एड हो, कहीं किसी कोर्ट से उनको जमानत मिल जाए, कोई राहत मिल जाए, ये भी सब पेच। अब आगे नुपुर शर्मा किस तरह से लीगल कोर्स में जाती है, या उनके क्योंकि उनके समर्थन में भी बहुत सारे एक तबका खड़ा हुआ है। आप सोशल मीडिया देखिए देखिए तो अभी देखिए कुछ वकील भी आ जाएंगे उनके समर्थन में, और हो सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल वगैरह के लिए भी अप्लाई करें, जो कानूनी तरीके हैं कर सकती है, उनका अधिकार है वो किसी भी उसका। तो गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि बाहर भीतर का जो दबाव है उस दबाव को सरकार भी महसूस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी महसूस कर रही है, और इसीलिए प्रवक्ताओं को भी निर्देश दे दिए गए संयम बरतने के। इसीलिए जो है ये डैमेज कंट्रोल के तहत तमाम सारे विदेशी दूतावासों से संपर्क करके और उन सरकारों को आश्वस्त किया जा रहा है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि मामला असल में क्या है, अगर आपने वो सुना हो तो बड़ा गंभीर मुद्दा बन गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो इसलिए जो है थोड़ा सा ये अगर सिर्फ अच्छा, चूंकि नुपुर शर्मा और नवीन जयहिंद जो जिंदल ये सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर ये बात किसी क्षेत्रीय दल के किसी प्रवक्ता ने कही होती तो शायद इतना अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता और कार्यवाही होती, हो सकता है कोई एफआईआर कराता कुछ। लेकिन ये मुद्दा इसलिए बन गया कि ये सत्ताधारी दल के लोग थे, और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता जब बोलते हैं तो दल का मंतव्य माना जाता है। किसी भी दल के प्रवक्ता जब बोलते हैं तो उसको दल का मंतव्य माना जाता है, और इसीलिए इस पर ज्यादा रिएक्शन हुआ। लेकिन उसी तरह से सरकार भी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कानूनी कार्यवाही की शुरुआत तो हो चुकी है। अब ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि नुपुर शर्मा उनकी एक बहुत ही क्या कहते हैं भरोसेमंद, वफादार, बड़ी लॉयलिस्ट प्रवक्ता मानी जाती रही है। आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको चुनाव लड़ाया गया, वो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष रही हैं, काफी मुखर प्रखर प्रवक्ता है, और उनको उनकी रैंकिंग जो है प्रवक्ताओं में काफी ऊपर थी रही है। तो एक तरफ उनके खिलाफ एक तो सांगठनिक कार्रवाई हो गई, दूसरा जो है कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। तो एक बड़ी क्या कहते हैं वो दुविधा वाली स्थिति, असमंजस वाली स्थिति है। लेकिन चूंकि बाहरी और भीतरी दबाव इतना बढ़ गया है कि कुछ ना कुछ तो सरकार को
और इस मामले में ये करना पड़ेगा कि भाई हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब क्या करती है सरकार, एफआईआर दर्ज करके एक पहला कदम उठा लिया गया है, हो सकता है दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए, एक जांच हो, ये सब चीजें जो कानूनी चीजें हैं वो चलेंगी। अब जी, किस हद तक कहाँ चलती है ये तो हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल।